6 to 8 में आपने सीट नहीं दिया, तो 6 to 8 के जो शिक्षक पहले से हैं उनके लिए तो कोई विकल्प नहीं बचा अब। तो उनके जो कलीग हैं जो 8 to 10 में है या 11-12 में है, उनके लिए सीट अवेलेबल है कि वो राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा देंगे, लेकिन 6 to 8 वाले टीचर्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो नहीं फॉर्म भरेंगे। तो आपने एक ऐसा सिस्टम ला दिया है जिससे बराबरी का जो अधिकार था शिक्षकों के बीच में, अवसर की बराबरी, मौके की बराबरी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है। स्पष्टता ये नहीं है कि अगर सरकार ये कह रही है कि हम 1,70,000 नए लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, अब उसी सीट पर आप पुराने शिक्षकों को भी अगर कंपटीशन दिलवाएंगे तो रोजगार तो कहलाएगा नहीं। पुराने शिक्षक की अगर उस पर बहाली हो जाती है, वो राज्यकर्मी के रूप में जैसा कि कह रहा है आयोग, तो फिर वो तो नया बहाली हुआ नहीं, तो रोजगार कैसे कहलाएगा। कई जिले ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो वो 3 जिला टप करके कोई विकलांग लड़का जाएगा या लड़की कोई जाएगी, वहाँ जा रहे हैं लोग और वहाँ पता चल रहा है कि हमको तो कोई लेटर ही नहीं मिला है, फिर वहाँ से निराश होकर के लौट रहे हैं। तो अब उनको पढ़ना चाहिए था, तो आयोग उनको दौड़ा रहा है। तो हम तो सरकार से भी कहेंगे, शिक्षा विभाग से भी कहेंगे और बीपीएससी से भी कहेंगे कि ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने पर अपना ध्यान लगाइए। डमी फॉर्म का क्या मतलब? सरकार से फिर से अपील कर रहे हैं कि पूर्व नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनका इम्तहान लेना सरासर गैर तार्किक और माने नुकसानदायक। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नई शिक्षक नियमावली आने के बाद लगातार बुलेट ट्रेन की तरह बीपीएससी चल रहा है और वहीं देखा जाए तो नए नए तरह के जो नियम है वो लागू हो रहे हैं। बता दें आपको कि डमी फॉर्म को लेकर लगातार अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है, तो वहीं लगातार अभ्यर्थी हो या फिर शिक्षक हो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, डमी फॉर्म भरवाया जा रहा है, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि क्या है, नया नया नियम लाया जा रहा है कई वर्षों में। अब देखिए, विभाग इसमें क्या सोच रही है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी अभ्यर्थियों की कई सारी मांगें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई है, कोई माने स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता ये नहीं है कि अगर सरकार ये कह रही है कि हम 1,70,000 नए लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, अब उसी सीट पर आप पुराने शिक्षकों को भी अगर कंपटीशन दिलवाएंगे तो रोजगार तो कहलाएगा नहीं। पुराने शिक्षक की अगर उस पर बहाली हो जाती है, वो राज्यकर्मी के रूप में जैसा कि कह रहा है आयोग, तो फिर वो तो नया बहाली हुआ नहीं, तो रोजगार कैसे कहलाएगा। पिछले बार जो आरक्षण का मॉडल था बिहार में, सीटेट में जो रिलैक्सेशन SC ST OBC और महिलाओं को जो मिलता था, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सब्जेक्ट को लेकर के बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सोशल साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये कई सारी दिक्कतें हैं, इनको सॉर्ट आउट करना पहले ज़रूरी था। उसी में हम देख रहे हैं कि जो PH विकलांग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कह दिया गया कि आप मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से ही आपको सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि कोई विकलांग है, कई जिले ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो वो 3 जिला टप करके कोई विकलांग लड़का जाएगा या लड़की कोई जाएगी, वहाँ जा रहे हैं लोग और वहाँ पता चल रहा है कि हमको तो कोई लेटर ही नहीं मिला है, फिर वहाँ से निराश होकर के लौट रहे हैं। तो अब उनको पढ़ना चाहिए था, तो आयोग उनको दौड़ा रहा है। तो हम तो सरकार से भी कहेंगे, शिक्षा विभाग से भी कहेंगे और BPSC से भी कहेंगे कि ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने पे अपना ध्यान लगाइए। डमी फॉर्म का क्या मतलब? जो लोगों के पेंडिंग मांग है उनको सॉर्ट आउट कीजिए पहले, तो एक बात ये। और दूसरी बात कि हम सरकार से फिर से अपील कर रहे हैं कि पूर्व नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनका इम्तहान लेना सरासर गैर तार्किक और माने नुकसानदायक, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, न सरकार को हासिल होगा और न जो कहा जा रहा है कि एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, वो भी कुछ नहीं होने जा रहा है उससे। 4 सब्जेक्ट को लेकर बातें सामने निकल के आ रही है। क्लियर इसमें नहीं किया गया है कि 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया कि चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा सोशल साइंस को लेकर। और सोशल साइंस में तो कहा गया है कि उसमें तो सोशियोलॉजी नहीं दिया गया है ऑप्शन में। अब जो छात्र सोशियोलॉजी में थे, जैसे 2 चीज़ें इसमें, एक जो है स्टेट 19 का अलग गजट, अलग नियमावली है। स्टेट 19 के समय जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, हूबहू उसको ले लिया गया है, जबकि बिहार का गजट जो है, जो सोशल साइंस में सब्जेक्ट को जो के बारे में जहाँ पे कहा गया है, तो उसमें सोशियोलॉजी है।
और उसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी को कंपलसरी नहीं बनाया गया, स्टेट 19 में बना दिया गया। तो जो बच्चे बिहार गजट के अनुसार एलिजिबल हैं तो उनको तो सरकार को इस बहाली में एलिजिबल मानना चाहिए, आपको गजट को फॉलो करना चाहिए। अब कहीं रैंडम तरीके से किसी चीज़ को फॉलो कर लिया गया है। अब इसमें सरकार ने फॉलो कर लिया 19 का स्टेट का परीक्षा, उसमें कहा गया कि इतिहास या भूगोल में आप एक विषय आपका होना चाहिए, तो उसका कोई सरपैर तो है नहीं। तो इसीलिए सरकार को मानना चाहिए कि अधिकतम आप जब परीक्षा ले रहे हैं तो अधिकतम छात्रों को इसमें मौका मिले, इस तरह का क्राइटेरिया आपको रखना चाहिए था। 19 में भी परीक्षा हुई थी, इसी तरीके की गलती की गई थी विभाग की तरफ से, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया था, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। संदीप सौरभ, 19 में जो स्टेट की परीक्षा हुई थी उसमें तो कई तरह की गड़बड़ी हुई और उसमें छात्रों के साथ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई थी। सरकार ने उस समय कहा था कि भाई ये कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा है और जितनी सीटें होंगी उतने ही बच्चों को हम उत्तीर्ण करवाएंगे। तो कंपटीशन एक तरह का था, लेकिन जब उत्तीर्ण हो गई और सरकार ने यह भी अनाउंस कर दिया, उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सबकी नौकरी पक्की समझी जाए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जितना रिजल्ट है वो तो सीट से 3 गुना ज़्यादा है। तो इतना बड़ा लूप होल्स आयोग ने किया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा स्टूडेंट्स को, क्योंकि सबको लगा कि हमारी नौकरी पक्की समझी जाए। जब सरकार खुद ही कह रही है, जब शिक्षा विभाग खुद ही कह रही है तो हमारी तो नौकरी पक्की है, लेकिन उसके बाद देखिए कि पूरा मामला बदल गया, सरकार ने अपनी बातें बदल दी, शिक्षा विभाग जो है वो यू टर्न ले लिया। तो ये जो छोटी छोटी लापरवाहियाँ आयोग की तरफ से होती है, देखने में किसी को छोटा लग सकता है, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो छात्रों को काफ़ी ज़्यादा संख्या में झेलना पड़ता है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों को ठीक जल्द से जल्द किया जाए और उसके बाद इस बहाली में आपको जो प्रोसेस लेना है वो लीजिए। शिक्षकों को इससे बाहर रखिए। जैसे अगर शिक्षकों को मतलब कई तरह की अतार्किकता इसमें आ रही है ना, 6 to 8 में आपने सीट नहीं दिया, तो 6 to 8 के जो शिक्षक पहले से हैं उनके लिए तो कोई विकल्प नहीं बचा अब। तो उनके जो कलीग हैं जो 8 to 10 में है या 11-12 में है, उनके लिए सीट अवेलेबल है कि वो राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा देंगे, लेकिन 6 to 8 वाले टीचर्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो नहीं फॉर्म भरेंगे। तो आपने एक ऐसा सिस्टम ला दिया है जिससे बराबरी का जो अधिकार था शिक्षकों के बीच में, अवसर की बराबरी, मौके की बराबरी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है। और भी कई तरह की अतार्किकता इसमें है, तो उस पर सरकार ठीक से सोचे। हम लोग तो बार बार अपील कर रहे हैं और हम लोग जल्द ही महागठबंधन की एक पूरी पार्टियों की टीम जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस मुद्दे पर मिलने वाले भी हैं। तो 15 तारीख का कल एक आंदोलन है, उसके तुरंत बाद हम लोग एक डेलीगेशन जाकर के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। तो देख सकते हैं 15 तारीख को आंदोलन है, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तमाम डेलीगेशन टीम जो है वो जाके मिलेगी। तो वहीं क्या कुछ कहते हैं माले विधायक संदीप सौरभ शिक्षक बहाली को लेकर, नई नियमावली को लेकर और जिस तरीके से डमी फॉर्म भरा रहा है इसको लेकर आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ बदलाव करती है, विभाग इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है। तमाम बातें जो है स्पष्ट करने की बात कही है माले विधायक संदीप सौरभ ने। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।